उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में विगत में चुनाव के दिनों में वर्तमान सपा सांसद रुचि वीरा जी ने रात के 12 बजे अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस पर सपा सांसद रुचि वीरा जी और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर आचार संहिता उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज हो गया था, जिसमें आज रुचि वीरा जी और उनके कार्यकर्ताओं के साथ कोर्ट पहुंची और रुचि वीरा जी ने अपनी जमानत करा ली। तो वहीं कोर्ट से बाहर आकर रुचि वीरा जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता का मुकदमा लिखा गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें हमारे साथ बार के अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने जमानत करा ली है। तो वहीं रुचि वीरा जी से मीडिया ने सवाल किया कि बिहार के छात्रों को बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है और पश्चिम बंगाल की वीडियो वायरल हो रही है, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि हमसे अभी मुरादाबाद का ही पूछ लीजिए और हमें कोर्ट में थे, इस प्रकरण की हमें जानकारी नहीं है। तो वहीं रुचि वीरा जी ने अभी हाल ही में फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया था, जिस पर रुचि वीरा जी ने कहा कि अगर जिंदा लोगों के वोट काटे जाएंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वह लड़कियां अपने माता पिता के घर से इसी विधानसभा क्षेत्र में वोट काटे जाएंगे तो आवाज उठाना तो पड़ेगा ही, हमारी जिम्मेदारी है और हक भी है। रुचि वीरा जी ने कहा कि हमने पहले भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ये बात रखी थी कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, हमारी मांग यही रहेगी कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, कोई भी वोट गलत नहीं काटा जाए। तो वहीं रुचि वीरा जी से मीडिया ने सवाल किया कि अभी हाल ही में ठाकुरद्वारा में किसान की हत्या करने के आरोप में 4 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो रुचि वीरा जी ने कहा कि अभी आगे इसकी जानकारी करेंगे और अगर रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा। तो वहीं रुचि वीरा जी के साथ आए बार के अध्यक्ष जी ने बताया कि रुचि वीरा जी के ऊपर ये झूठा मुकदमा लगाया गया था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए रुचि वीरा जी अदालत में आई हैं और उन्होंने अपनी जमानत करा ली है, जिस पर आगे की तारीख मिल गई है। तो वहीं कहा कि इसे हम जरूर जीतेंगे क्योंकि ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रुचि मैडम जिंदाबाद, रुचि मैडम जिंदाबाद, रुचि मैडम जिंदाबाद। अरे पता ही चले पूरे कचहरी को कौन आया है। अभी क्या बनाएंगे बड़ा फोन हरिओम जी भाई अब देखो गाड़ी आगे मंगवा ले गाड़ी। हाँ मंगा लो। ये बच्चों का नेता है, ये किधर जा रहे हैं हम? आप ये लगे ये तो बिल्कुल थैंक यू क्या मैडम। देखिए, आचार संहिता का एक मुकदमा लिखा गया था। अब आप तो सारी परिस्थितियां समझ ही रहे हैं, और था तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ में बार के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने आज जमानत क्या बोलेंगे जमानत कराई है, जमानत हुई है। पश्चिम बंगाल से कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, बिहार के कुछ छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, बहुत बड़ा मामला। देखिए, हमसे तो अभी मुरादाबाद का ही मामला पूछ लीजिए आप। नहीं आप सांसद हैं तो आप भाई मैं यहाँ थी कोर्ट में, मुझे नहीं प्रकरण आज का क्या है मुझे जानकारी नहीं है अभी।
कई इस बारे में घंटों कोई जानकारी नहीं है। वहाँ जम्मू कश्मीर में कोई जिम्मेदारी दी गई क्या आपको, कुछ यहाँ स्थानीय? नहीं, देखिए हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोला है कि हमें तो यहीं मीरापुर कुंदर की इधर अपने यूपी की जिम्मेदारी दे दे और यहाँ हम कारगर भी होंगे और यहाँ मेहनत भी करेंगे और चुनाव भी जिताएंगे। नेताओं को दी गई यहाँ से जो स्थानीय? तो ये जिनको दी गई है उनसे पूछ लीजिए ना। मैंने तो मना किया था कि भाई हमें तो यहीं लगाया जाए, हमारे जनपदों में ही, हमारे जहाँ हम कारगर साबित हों वहाँ हमें लगाया जाए, कोई घूमने थोड़ी जाना है। आपके संसद में यहीं से एक प्रकरण चल रहा 3 दिनों से, आपकी तरफ से फर्जी वोटिंग का एक आरोप लगाया गया था। पूर्व विधायक यहाँ एक प्रदर्शन के साथ पहुंचे थे जी, प्रशासन ने उसको फेक कह दिया है, फर्जी कह दिया है और कहीं ना कहीं वो सब साबित कर दिया। देखिए ऐसा है कि अगर जिंदा लोगों के वोट काटे जाएंगे, जिन लड़कियों की अभी शादी नहीं हुई है वो अपने माता पिता के घर में यहीं इसी विधानसभा क्षेत्र में है, तो अगर उनके वोट काटे जाएंगे तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ही। हमारी जिम्मेदारी भी है और हक भी है कि हम हमारे लोग, हमारे जनप्रतिनिधि इन सब बातों को रखें। और विधायक जो आए थे उनके वो कह रहे थे मेरे फादर का वोट काट दिया, लेकिन उनका फादर का वोट भी लिस्ट में है और उनके बेटे के 2 वोट लिस्ट में है जो प्रशासन ने जारी की। देखिए इस बारे में वही ज़्यादा बता पाएंगे। मुझे तो जितना बात पता है और मैंने पहले भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलके ये बात रखी थी कि भाई हम चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ये हमारी मांग है और यही मांग आगे भी रहेगी। कोई भी वोट गलत ना काटे जाएं, ये हमारा उनसे पहले भी कहना था और अभी आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं। कुछ देर पहले ठाकुर द्वारा में एक किसान की मौत हुई है, 4 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, आखिर इस सरकार में पुलिस वालों पर बार-बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं लोगों की, कभी हत्या के कभी फर्जी। देखिए ये मैंने भी अभी आते वक्त ही देखा था, अभी इस मामले की और ज़्यादा जानकारी करूंगी। अगर इस तरह से हुआ है कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो फिर कैसे सुरक्षित रहेगा आम नागरिक। ठीक है मैडम। सांसद मुरादाबाद के खिलाफ एक झूठा मुकदमा आचार संहिता उल्लंघन का लगाया गया था, जिसमें न्याय का सम्मान करते हुए बहन जी आज अदालत में आई और अपनी जमानत करा ली है। और कानून अदालत का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वो मुकदमा झूठा हो या सच्चा हो। अल्टीमेटली हम लोग जीतेंगे और ये बिल्कुल ये झूठा मुकदमा उन पर लगाया गया है। अदालत ने उनको जमानत दे दी है और मुकदमे की अगली तारीख नियत फरमा दी गई है। ये 2024 के चुनाव का इससे संबंधित 2024 के चुनाव से ही संबंधित है।